हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिजिक्स के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 10 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आपको सहायक होगा। पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा कार्य का मात्रक क्या होता है। नहीं पता, समझिए। कार्य का मात्रक जूल होता है कि न्यूटन होता है या वाट होता है या डाइन होता है। तो इसका सबसे फर्स्ट सवाल आप हमें कमेंट करके बताइए जो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो याद रखिए, कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। याद रखना, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। पूछा जाए जूल किसके नाम पे आया है। पूछा जाए जूल जो है, इसकी इकाई जूल जो है, जूल याद रखिएगा भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रोटकॉट के नाम पर लिया गया है। जूल, समझ गए। भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया है। ठीक है। दूसरा सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष ऑप्शन दिया हुआ है दूरी का, समय का, प्रकाश का, धारा का। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? दूरी का इकाई होता है। अगर बात करें तो यह कितने किलोमीटर का होता है, तो याद रखें 95 खरब किलोमीटर का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने खरब किलोमीटर का होता है तो 95 खरब या 9.5 ट्रिलियन। याद रखिएगा, हो या ना। अब पूछा जाए प्रकाश वर्ष क्या है, पूछा जाए प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो जो प्रकाश वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है, एक वर्ष में दूरी को तय करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पूछा जाए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार यानी वजन। तो याद रखिएगा, जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। पूछा जाए जड़त्व का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। आपको याद रखना है। पूछा जाए जो जड़त्व क्या होता है, अगर पूछा जाए जड़त्व सबसे पहले क्या है, तो जड़त्व याद रखिएगा किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या कहलाता है? इनर्शिया यानी जड़त्व कहलाता है। समझ गए, हाँ या ना। यानी जो गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहेंगे? जड़त्व कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान होता है। याद रखना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर चयन कीजिए। पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, हाँ या ना। तो याद रखिएगा, उच्च वेग का होता है उच्च वेग का क्या होता है? उच्च वेग का मैक होता है। वेरी गुड। तरंगदार्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। सही है। दाब का पास्कल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। यानी एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है। बिल्कुल क्या होता है? मैच हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेम टू सेम वही सामने वाला, यानी 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी उच्च वेग का मैक, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता दिया गया है, बिल्कुल कंटेंट टाइप वाइज दिया गया है। आप पहले बताइए, इसके बाद आंसर दिया गया है। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, नीचे दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में। उच्च वेग मैक का होता है, तरंगदार्घ्य एंगस्ट्रॉम का, दाब पास्कल का, ऊर्जा जूल का। ये आंसर दिया हुआ है। समझ गए, इसका आंसर सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, सूचियों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो जूल का क्या हो जाएगा? जूल होता है कार्य का। जूल क्या होता है? कार्य का। यानी पहले ए का तीसरा कौन कौन में है? ए का तीसरा इसमें से किसी में नहीं है, यानी सिर्फ ए ऑप्शन में जो है ए का तीसरा दिया हुआ है। जूल क्या होता है? कार्य का होता है। ठीक है, हाँ या ना। फिर एम्पियर किसका होता है? एम्पियर धारा का होता है। ठीक है, फिर वाट किसका होता है? वाट जो होता है, वाट सामर्थ्य का होता है। ठीक है, हाँ या ना। फिर वोल्ट होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का। सही है। कैलोरी ऊष्मा का होता है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप देख सकते हो, सूची 1 को सूची 2 से। जूल का क्या होता है? कार्य होता है। एम्पियर का धारा होता है। वाट का सामर्थ्य होता है। वोल्ट का विभवांतर होता है। कैलोरी का ऊष्मा होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही दिया गया है। ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भौतिक राशियां दिया हुआ इसका इकाई, यानी त्वरण का क्या होगा, बल का क्या होगा, विकृत कार्य का क्या होगा, आवेग का क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा,
जो त्वरण का जो होता है, त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन। कृत कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का जो हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा जूल, कार्य का क्या हो जाएगा जूल, और आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। यानी ए का चौथा किसमें दिया हुआ, ए का गलत है, ए का दूसरा ये भी गलत है, ए का तीसरा ये भी, यानी ए का चौथा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, डी नंबर को यहाँ पे सही दिया गया है। सही देख लीजिए, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, कृत कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी कौन सा मात्रक समय का नहीं है, तो याद रखिएगा समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या है, समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष है, चंद्रमा है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं है। ठीक है, इसको व्याख्या में देख लीजिए, समय का मात्रक अधिवर्ष या चंद्रमा है, जबकि प्रकाश वर्ष जो एलवाई द्वारा चिन्हित किया जाता है लंबाई का मापन है। जो प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक है, लंबाई का, याद रखिएगा, हाँ या ना। फिर प्रकाश वर्ष वही फॉर्मूला आ गया, निर्वात में 1 साल में तय किया गया दूरी 95 खरब किलोमीटर का होता है। कितना खरब, 95 खरब किलोमीटर का होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, हाँ या ना, समझ चुके होंगे। अगला है पारसेक किसका इकाई है। ऑप्शन ए दूरी का, बी समय का, सी प्रकाश की चमक का, डी चुंबकीय बल का। तो याद रखिएगा प्रकाश पारसेक जो होता है वह दूरी का इकाई होता है। पारसेक किसका इकाई होता है, दूरी का। पारसेक किसका इकाई होता है, दूरी का। अगर बात करें दूरी का खगोलीय इकाई है, किसका, दूरी का खगोलीय इकाई है, याद रखिए। अगर एक पारसेक पूछे कितना वर्ष होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक, याद रखिए, हाँ या ना। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। अगर पूछे ऊर्जा का तो ऊर्जा का जूल हो जाएगा, ताप का पूछे तो ताप का सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। समय का सेकंड हो जाएगा। प्रकाश की चमक ये अलग है, चुंबकीय बल ये नहीं होगा, यानी दूरी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है, या ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो याद रखिएगा डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है, लेकिन सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी ये मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। याद रखिएगा डेसिबल अगर पूछा जाए क्या है, तो डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता का इकाई है। ठीक है, हाँ या ना। अश्वशक्ति अगर पूछे 1 HP यानी हॉर्स पावर, HP मतलब होता है हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर होता है क्या, 746 वाट, याद रखिए, हाँ या ना। अगर पूछा जाए एक समुद्री मील में कितना मीटर होता है, तो 1852 मीटर। एक समुद्री मील में 1852 मीटर होता है। अगर उष्मा की इकाई पूछे तो उष्मा की इकाई होता है कैलोरी क्या होता है, कैलोरी। अगर ताप की इकाई पूछे, ताप का होता है सेल्सियस होता है किसका, ताप का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपयुक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता जो होता है, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसका, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स को एक स्वच्छ नामांकित ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है, या ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, याद रखिए कंटेंट देखिए किस तरह से तैयार किया गया है। सबसे पहले आपको मतलब प्रैक्टिस करना है, क्या है, इसको प्रैक्टिस के लिए दिया गया जो आपको आता है या नहीं। फिर अगले मतलब पार्ट में इसका व्याख्या करके दिया गया, आंसर विथ आंसर दिया गया है। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, फिर क्या किया गया है, इसका आंसर दिया गया है, इसका आंसर और व्याख्या भी किया गया है। यहाँ पे साइड में आप व्याख्या देख सकते हो। ठीक है, तो ये था टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी फिजिक्स का टॉप इंटर जो SSC बैंक रेलवे जो जिसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सब में इंपोर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले टॉप 10 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।